आखिर ये सुपर पावर बच्चे के अंदर आता कहाँ से है? अगर कल बोर्ड एग्जाम हो तो बोर्ड एग्जाम से 24 घंटे पहले बच्चा उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस को रिवीजन कर लेता है। ऐसा सुपर पावर कहाँ से आता है? अगर ऐसा ही सुपर पावर अगले 60 दिनों तक हमारे अंदर आ जाए तो क्या हम पूरे एक साल का सिलेबस 60 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस उस सुपर पावर को हमारे अंदर जो छुपा है उसे पहचानना होगा और एक अच्छे रणनीति के तहत हमें पढ़ना होगा, जिससे हम पूरे एक साल का पढ़ाई को सिर्फ 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं वीएमएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरे एक साल का सिलेबस सिर्फ 60 दिन में कंप्लीट कैसे करें। ये सारी बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि प्रैक्टिकली इस बात का प्रूफ मैं आपको देकर ही जाऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना और समझने की कोशिश करना कि कैसे हम लोग 60 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सिर्फ गिनती के 60 दिन ही बचे हुए हैं। 60 दिन, 60 डेज को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 60 डेज को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहली काम हम लोग ये करेंगे। पहला, दिसंबर के 30 दिन को अलग पार्ट में, दिसंबर के 30 डेज को अलग पार्ट में बांटेंगे और जनवरी के 30 डेज को हम लोग अलग पार्ट में बांटेंगे। उसके बाद हम दिसंबर के लिए और जनवरी के लिए दोनों ही महीने के लिए एक एक टाइम टेबल बनाएंगे। पूरा दिसंबर आप लोग एटलीस्ट कोचिंग तो जाओगे ही, कोचिंग में आपको 2 आवर्स वहां पे स्पेंड करना होगा और साथ ही साथ अगर घर पे आते हो तो मोबाइल में भी आप लोग 2 घंटा ऑनलाइन क्लास करते हो, मुझे पता है। इसीलिए 4 घंटे को अलग साइड में रखकर कम से कम अगले एक महीने तक आपको 6 घंटा और अपने तरफ से घर पर सेल्फ स्टडी करने की आपको जरूरत होगा। इस तरह से आप लोग दिसंबर महीने में पूरे 10 घंटे की पढ़ाई करोगे। 6 घंटा सेल्फ स्टडी, 2 घंटा कोचिंग में और 2 घंटा मोबाइल में। हुआ आपका टाइम टेबल की बात। बट इस टाइम टेबल में हमें क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी जानकारी सबसे पहले ले लेते हैं। हमें सबसे पहले दिसंबर महीने में कुछ नहीं करना, बस हमें सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर ध्यान देना है। सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। बट ये सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे? जो सिलेबस एक साल तक कंप्लीट नहीं हुआ वो सिर्फ एक महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाएगा? आइए आपको बताते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वन शॉर्ट वीडियो देखना है। वन शॉर्ट वीडियो को यूट्यूब से देखना है। वन शॉर्ट वीडियो क्या होता है? अगर आप क्लास 10th का बायोलॉजी का जैव प्रक्रम पढ़ रहे हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है जैव प्रक्रम वन शॉट। इतना सर्च करने के बाद आपको एक वीडियो में पूरा जैव प्रक्रम का लेक्चर आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर से आपको एक ही दिन में 2 से 3 घंटे के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे और साथ ही एक महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको करना यह है कि जैसे आप जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ रहे हो, इस चैप्टर का कंप्लीट होते ही आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 100, 150, 200 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। इसके लिए आप किसी बुक का सहारा ले सकते हो। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो जैव प्रक्रम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक उठा लेना है। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक उठा लेना है। क्वेश्चन बैंक उठाने के बाद सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है हर ऑब्जेक्टिव को रट लेना है। मैथ का छोड़कर जो भी विषय है हर विषय का हर ऑब्जेक्टिव को रट लेना है, बस और कुछ नहीं करना। इन 30 दिनों के अंदर आपको किसी भी हाल में एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर या तीन तीन चैप्टर कंप्लीट करना ही है। सभी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाना है। उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक को उठाकर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। जैसे जैव प्रक्रम पढ़ रहे हो तो जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। जैव प्रक्रम का क्वेश्चन देखो क्वेश्चन बैंक में, जितने भी क्वेश्चन बैंक में जैव प्रक्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। इतना ही करना है आपको बस दिसंबर महीने में। उसके बाद हम लोग चलते हैं जनवरी महीने की ओर।
जनवरी महीने में आपको क्या करना है? जनवरी महीने में बहुत सारी कोचिंग शायद बंद हो जाएँगे। अगर कोचिंग बंद नहीं होता है, तो भी आपको 2 घंटे अगर कोचिंग में लगता है और 2 घंटा अगर आप मोबाइल से पढ़ते हो और साथ ही साथ आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए जनवरी महीने में 6 घंटे से काम नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट 8 घंटा सेल्फ स्टडी जनवरी में करना ही होगा। अगर आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, अगर आप लोग 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करके, तो आपको तो आपको तो आपको जनवरी महीने में 8 घंटा सेल्फ स्टडी और 4 घंटा आपका कोचिंग का टाइम काटना ही होगा। इतना काम करने के बाद आपको क्या पढ़ना है जनवरी महीने में, आइए आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दिसंबर महीने तक सिलेबस आपको कैसे फाइनल करना है, उस तरीके से आपका दिसंबर महीने तक सिलेबस फाइनल हो ही जाएगा। दिसंबर महीने में सिलेबस फाइनल होने के बाद जैसे ही जनवरी महीना एंटर करता है, जनवरी महीने में एंटर करते-करते आपको रिवीजन मोड ऑन कर लेना है। रिवीजन मोड आपको ऑन कर लेना है। रिवीजन रिवीजन मोड रिवीजन मोड आपको जनवरी आते-आते ऑन कर लेना है। इतना ज़्यादा रिवीजन करना है आपको जनवरी महीने में, सिर्फ़ और सिर्फ़ जी रिवीजन पे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन पे टाइम दो, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन पे टाइम दो, टेस्ट दो, कोचिंग में टेस्ट दो, जितना हो सके टेस्ट दो। 1 घंटा का टेस्ट आप कोशिश करना 45 मिनट के अंदर दे दो, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से खुद का टेस्ट लेना है। खुद से खुद का टेस्ट आप लोग कैसे लोगे? आइए आपको बताते हैं। आपको मॉडल सेट उठाना है, आपको उठाना है मॉडल सेट। मॉडल सेट में आपको हूबहू बोर्ड एग्ज़ाम जैसा ही क्वेश्चन रहेगा, जितना क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में रहता है, जिस टाइप से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है, वैसा ही क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में भी रहेगा। इस मॉडल सेट को उठाना है और खुद से एक टाइम निश्चित करना है कि मुझे इतने घंटे में इस मॉडल सेट को पूरा बना लेना है और आपको कोशिश करना है उस टाइम से पहले ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है? इसीलिए आपको मॉडल सेट खरीदना है, एक मॉडल सेट खरीदना है जिसमें कम से कम 5-5 सेट होगा। आपको 5-5 सेट आपको कम से कम मॉडल सेट से बनाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग 5-5 सेट मॉडल सेट का बनाते हो, तो आपका एक अंदर से एक विश्वास जगेगा कि हाँ, आप अब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। तो इतना काम आपको करना ही है जनवरी महीने में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से बोल रहा हूँ, रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है। बस इतना सा करने से ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 महीने पढ़कर 1 साल का सिलेबस 60 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही साथ 80 प्लस मार्क्स यानी 80% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो।